कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकवर्ड्स, पिछड़े, आदिवासी, दलित सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ जुड़ता है। और यही कोई सिर्फ चुनाव के लिए हम नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसको आपको याद रखना, आपके वोटों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपनी सभी नागरिकों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इन सबको अगर वोटिंग का अधिकार दिया है, इस देश के आज़ादी की जो हिस्सा लेकर काम किए हैं, तो वो नेहरू जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्र बोस और जितने भी लोग आज़ादी के लड़े उन लोगों ने मिलकर हम सबको एक अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। वो वहां पर लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ा एनजीओ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहरते बोलते हैं। अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूर्य पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी
बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे।